आपके बेबी की बर्थ हुई है और बर्थ होने के बाद आपको अपने बैक में शदीद पेन महसूस हो रहा है, आपकी बैक जो है वो हर्ट हो रही है और आप भी इसी चीज़ से सफ़र कर रही हैं जिससे ज़्यादातर न्यू मॉम सफ़र करती हैं और इसे कहते हैं पोस्टपार्टम बैक पेन यानी बैक एक। मैं हूँ राहीन, वेलकम बैक टू द ग्रेट मॉम। आज का हमारा टॉपिक है कि बैक पेन क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसकी टिप्स क्या हैं, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी इस अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सबसे पहले इसके कॉजेज़ जान लेते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे पहली बात, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी के 6 मंथ स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो आपके जॉइंट्स और आपके टिश्यूज़ के बॉन्ड को जो है वो फ्लेक्सिबल करने में लगे रहते हैं, उसे लूजन करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कर्व हो जाती है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह एक विमेन की बॉडी नॉर्मल है, एक नॉर्मल विमेन की, और किस तरह एक जो है जो उसका स्पाइन है वो कर्व है एक प्रेग्नेंट वुमेन का। तो सेम इसी तरह हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स, हमारे टिश्यूज़ और हमारे मसल्स जो है वो लूजन होने की वजह से हमें बैक पेन की जो है वो शिकायत होती है पोस्ट डिलीवरी के बाद आपके रिकवरी पीरियड में। दूसरी चीज़ जो सबसे पहले आती है वो है कि जब आपकी जो बॉडी है वो आपका जो बेबी बम्प होता है उसको लिफ्ट करती है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए आपका जो बैक होता है, जब आपका आगे का हिस्सा बढ़ेगा तो आपका बैक ऑटोमेटिकली जो है वो झुक जाएगा। उस झुकने की वजह से आपके बैक में जो है वो तकलीफ़ होती है आफ्टर डिलीवरी भी, क्योंकि ये बैक का झुकना ज़रूरी है, इससे आपको बेबी को लिफ्ट करने में हेल्प मिलती है। दूसरा, डिलीवरी के टाइम आपका जो नीचे वाला पोर्शन होता है प्राइवेट, उसको जो है जब उसके जॉइंट लूजन होते हैं तो वहाँ से वजाइनल डिलीवरी करने में काफ़ी आसानी होती है औरतों को। उसके अलावा जो दर्द की तीसरी वजह है वो है लिफ्टिंग और बेंडिंग, यानी अगर आप अपने बेबी को सही से बेंड नहीं करते हैं, आपको यहाँ तरीका नज़र आ रहा होगा कि एक तरीका इसमें से बिल्कुल ठीक है और एक तरीका इसमें से सही नहीं है। जो सही तरीका है, अगर आप उस तरीके से बच्चे को बेंड करेंगे अपने आप से, तो आपको ये बैक पेन की शिकायत कम से कम होगी। अगर इसी तरह आप अगर बेबी को लिफ्ट गलत तरीके से करेंगी, जैसे एक पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो फीमेल है ये बच्चे को गलत तरीके से उठा रही है, ऐसे करने से आपके बैक में ज़्यादा पेन हो सकता है। इसी की दूसरी तरफ आपको इन दोनों पिक्चर्स में सही नज़र आ रहा होगा कि एक ये तरीका गलत है और ये वाला जो तरीका है ये हमारा सही है बेबी को उठाने के लिए। चौथा जो रीज़न है जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है वो रीज़न है हमारे पास, आप अपने ग्रोइंग बेबी को गलत तरीके से होल्ड करती हैं। कहीं भी उठाने के बाद आप अपने बच्चे को जिस तरह गोद में लेती हैं वो होल्ड करने का तरीका गलत होता है। जैसे कि इन पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक विमेन ने अच्छे से अपना स्पाइन स्ट्रेट रख के बेबी को होल्ड किया हुआ है और दूसरी विमेन ने अपना स्पाइन जो है वो आड़ा टेढ़ा करके बेबी को गलत होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो बैक में परेशानी हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये जो बैक पेन है पोस्टपार्टम का, ये कितने अरसे तक रहता है। ये पोस्टपार्टम बैक पेन आपको डिलीवरी के कुछ वीक्स के बाद से लेके इवन कुछ मंथ्स तक भी रह सकता है अगर आपने इसकी केयर नहीं की। पहली बात तो ये कि ये जो है आपके साथ ही नहीं, आप इसमें अकेले नहीं हैं, इसमें बहुत सारी मॉम्स हैं जो इस बैक पेन से सफ़र करती हैं, स्पेशली सी सेक्शन वाली विमेंस, क्योंकि उन्हें एनेस्थीसिया लगा हुआ होता है जिसकी वजह से उनकी बैक जो है वो काफ़ी पहले से ही दर्द कर रही होती है, कमज़ोर हो गई होती है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा होता है। सेम वजाइनल वालों को भी, वजाइनल वाले जिनकी वजाइनल डिलीवरी हुई होती है उन्हें भी ये बैक पेन की शिकायत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू मच टू सून। हर चीज़ अपने टाइम पे ही सही होती है। इसको जो है रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो पेशेंस के साथ इस चीज़ का इंतज़ार करें कि आपकी बैक सही होगी। बाकी मैं आपको आगे कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको अपनी बैक को रिलीफ देने में आसानी होगी। नंबर 1 जो है वो है हमारे पास अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। स्ट्रेट स्पाइन जो होती है वो हैप्पी स्पाइन कहलाती है। अगर आप लेटी हुई हैं तो लेटने के बाद अगर आप बिल्कुल अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगी मैट्रेस पे या ज़मीन पे, तो उससे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी, काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपकी बैक में कि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इसी तरह खड़े होने के दौरान या कहीं बैठने के दौरान, फीडिंग के दौरान अपनी स्पाइन को आप बिल्कुल स्ट्रेट रख के बच्चे को फीड करवा सकती हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है हमारे पास वो ये आती है कि आप सबसे पहले वार्म बाथ लें। अच्छा सा वार्म बाथ लेने से आपके जो बैक है
उसमें काफ़ी आराम मिलता है, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप शावर खोल के अपना जो वार्म वाटर है वो अपनी पीठ पे जो है वो गुजार सकती हैं। अगर आप बाल्टी और मग्गे से नहा रही हैं, आप उसमें एक पोटली बना के वो पोटली से अपने बैक पे रख के भी जो है अच्छे से उसको कवर कर सकती हैं, उससे आप बात ले सकती हैं, उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। अच्छे वाले फुट रेस्ट वाले स्लीपर यूज़ करें। अच्छे वाले जो है वो स्लीपर यूज़ करने से एक तो आपको चलने फिरने में आसानी होगी, आपकी बैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप बेबी नर्सिंग चेयर पे बैठी हैं तो वहाँ पे भी आपके पैरों को काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई काम कर रही हैं जिसमें आपको पैर लटका के बैठना है तो वहाँ पे भी आपके पैरों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इससे ये होगा कि आपको जो है वो स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, तो आपको तकलीफ भी कम होगी और इसमें काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी बेड पे या सोफे पे या किसी भी काउच पे आप बैठ रही हैं तो कोशिश करें अपने पैरों को फोल्ड करके और स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पाइन जो है वो सीधी रहेगी, तो दर्द नहीं होगा। कोशिश करें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े मत रहें। अगर आपको खड़े भी होना पड़ रहा है तो कोशिश करें एक छोटा सा स्टूल ले लें, उस पर अपना एक पैर रख लें और एक पैर अपना ज़मीन पे रखें। तो एक पैर अगर आपका थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट होगा तो उससे आपकी बैक पे जो है वो प्रेशर नहीं जाएगा, तो इससे आपको दर्द बहुत कम होगा या नहीं भी होगा। अगर पॉसिबल है तो प्रोफेशनली मसाज ले लें। अगर प्रोफेशनली अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पार्टनर बहुत अच्छा मसाज करते हैं तो अपनी बैक का एक अच्छे से गर्म तेल से अच्छे से उसको मालिश करवाएं। उससे आपकी स्पाइन, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, आपकी बैकबोन को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत आसानी होगी। और अगर ये मसाज आपको घर पे मिल जाए तो इट्स ग्रेट। इसके लिए आपको स्पा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने पार्टनर को थोड़ी सी जहमत आपको देनी पड़ेगी। बहुत सारी मॉम्स को ये जो पीरियड होता है यानी बैक पेन का, ये उनका रिकवरी पीरियड के बाद भी आता है, यानी थोड़े अरसे के बाद 6 वीक के बाद या 8 वीक्स के बाद भी उन्हें जो है ये पेन महसूस होता है। तो इसके लिए कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। ज़्यादा पेन हो तो आप पेन किलर ले सकती हैं। इसके अंदर पेन किलर जो है काफ़ी अच्छे से यूज़फुल होते हैं। किसी भी किस्म का आप जो है वो पैरासीटामोल ले सकती हैं, आइब्रोफिन ले सकती हैं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मुझे पैनाडोल से काफ़ी आराम आ जाता था तो मैं पैनाडोल ले लेती थी। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आपको ये रिकवरी के बाद हो रहा है या रिकवरी में ही हो रहा है तो कोशिश करें पेन किलर्स ले लें, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और बस याद रखें कि ये परेशानी जो है ये कुछ दिनों की है, हर टाइम गुजर जाता है। ना अच्छा टाइम ज़्यादा देर रहता है ना बुरा रहता है, दोनों का यही है। इनफैक्ट अच्छा टाइम ज़्यादा अच्छे से गुजर जाता है। तो बस ये परेशानी ज़्यादा दिन की नहीं है। आप कोशिश करें पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, बेबी का ख्याल रखें अच्छे से। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाएगा। तो प्लीज़ परेशान मत हो, खुद को भी पुशअप मत करें, किसी भी बात के लिए गिल्टी फील मत करें, ना ज़्यादा परेशान हो। बस अपने आप पे भरोसा रखें कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकती हैं। सो ट्राई टू गो ईजी ऑन योर सेल्फ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। राहीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।